अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली पैलेस्टीन के लिए कुरान पढ़े, तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कुनूत नाज़िला के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुनूत नाज़िला क्या है, क्यों पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है, कितने दिन तक पढ़ी जाती है और इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या होता है। सारे मसाइल कुनूत नाज़िला के आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि कुनूत नाज़िला कब पढ़ी जाती है। जब कोई मुसीबत मुसलमानों पर आ जाए, कोई वबा मुसलमानों के बीच में फूट पड़े, या ख़ुद मुसलमान आपस में ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं, हालात बहुत ख़राब हो जाएं, तो उस वक्त कुनूत नाज़िला पढ़ना ये सुन्नत है। मुसीबत के वक्त में अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना ये इंतहाई ज़रूरी है। मुसीबत के वक्त में अल्लाह ताला से दुआ करना ये बहुत ज़रूरी अमल है। तो कुनूत नाज़िला असल में अल्लाह ताला से दुआ है, और कुनूत नाज़िला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1 महीने पढ़ी है। बाज़ अरब के कबीले जो मुसलमानों के बहुत सख्त दुश्मन थे, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का काम करते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़जर की नमाज में कुनूत नाज़िला का 1 महीने मुसलसल एहतमाम फरमाया है। तो हमें और आपको भी, इस वक्त हालात बहुत सख्त चल रहे हैं मुसलमानों पर, हमें और आपको चाहिए कि हम कुनूत नाज़िला का खूब एहतमाम करें। कुनूत नाज़िला इसका माना क्या है? कुनूत कहते हैं दुआ, और नाज़िला कोई भी मुसीबत। तो कुनूत नाज़िला असल में पढ़ी ही तब जाती है जब कोई मुसीबत, कोई वबा या कोई आफत मुसलमानों के ऊपर आ जाए। ठीक है, कुनूत नाज़िला कैसे पढ़ी जाती है इसको आप समझें। और इस वक्त जो हालात हैं, तो जितने भी इमाम हजरात हैं उनको चाहिए कि वो कुनूत नाज़िला पढ़ें। कुनूत नाज़िला पढ़ना ये सुन्नत है, और कुनूत नाज़िला पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला हालात को नरम फरमा देता है, हालात को तब्दील फरमा देता है। तो कुनूत नाज़िला असल में अल्लाह से एक दुआ है, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह के सामने रोकर हमें कुनूत नाज़िला पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। कुनूत नाज़िला कैसे पढ़ी जाती है, अब वो तरीक़ा आप लोग समझ लें। कुनूत नाज़िला जो है ना, वो तन्हा नमाज पढ़ने वाला नहीं पढ़ सकता। कुनूत नाज़िला पढ़ना ये जमात के साथ मसनून है। तो इमाम साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो कुनूत नाज़िला फ़जर की नमाज में पढ़ें। ठीक है, और हम लोगों को भी चाहिए कि हम कुनूत नाज़िला को याद करें। ठीक, जिन लोगों को याद ना हो तो वो इमाम के पीछे आहिस्ता आवाज़ में आमीन कह सकते हैं। कुनूत नाज़िला कब पढ़ी जाती है? इमाम साहब फ़जर की नमाज जब पढ़ा रहे हों, तो फ़जर की नमाज की दूसरी रकात में जब आप रुकू से उठोगे, रुकू की तस्बीह आपने पढ़ी, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब आप खड़े होगे, तो अब आपको सजदे में नहीं जाना, रुकू से खड़े होकर कौमे की हालत में अब आपको कुनूत नाज़िला पढ़ना है। ठीक है, कुनूत नाज़िला क्या है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वआफ़िना फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लना फ़ीमन तवल्लैत वबारिक लना फ़ीमा अअतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जमअहुम व ख़र्रिब बुयूतहुम व दम्मिर दियारहुम व कस्सिर अअमारहुम व क़र्रिब आजालहुम
वअंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो ये कुनूत नाज़िला है। इसका तर्जुमा मैं आपको एक आसान अंदाज में समझा देता हूँ। इसमें असल में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हालात हैं अल्लाह उसको तब्दील फरमा, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है अल्लाह उसको दूर फरमा। कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, तू मदद करने वाला है, तू ताकत वाला है, तू कुदरत वाला है। ए अल्लाह तू इस दुनिया में जुल्म और फसाद फैलाने वालों को नेस्त नाबूद फरमा, है ना। तो इसमें अल्लाह ताला से दुआ है, ठीक है। तो कुनूत नाज़िला इमाम साहब पढ़ेंगे रुकू से खड़े होने के बाद कौमे की हालत में, ठीक। बाकी जो पीछे मुक्तदी हजरात हैं, अगर मुक्तदी हजरात को भी कुनूत नाज़िला याद है तो वो भी पढ़ेंगे, और जिनको याद नहीं है, जैसे कि आम तौर पर लोगों को याद नहीं होती है, तो वो लोग इमाम साहब के सांस के मतलब इमाम साहब बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। तो आपको इमाम साहब के रुकने पर आमीन कहना है, ठीक है, आमीन कहना है, क्योंकि दुआ हो रही है तो हमें कहना है आमीन, ठीक है, आहिस्ता आवाज़ से। कुनूत नाज़िला पढ़ने के बाद फिर डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुनूत नाज़िला जब इमाम साहब पढ़ रहे होंगे तो हमें अपने हाथ कहाँ रखना है। तो देखिए, हाथों को रखने की 3 सूरतें हैं। एक तो हम कि रुकू में जैसे हमारे हाथ लटके रहते हैं ना, तो ऐसे ही हम हाथों को लटका रहने दें। दूसरा ये कि नाफ के नीचे हम हाथ को बांध लें, ठीक है। तीसरा ये है कि जैसे दुआ मांगते ना, ऐसे हाथ उठा लें। तो ये तीनों सूरतें जायज़ हैं, लेकिन आम तौर पर लोग हाथों को लटका लेते हैं, तो बेहतर ये है कि आप हाथों को लटका लें, ठीक है। हाथों को बांध भी सकते हैं, ठीक, और हाथों को उठा भी सकते हैं। ये तीनों सूरतें बिल्कुल दुरुस्त हैं। जैसा आपको मुनासिब लगे इन 3 सूरतों में से वैसी सूरत को आप इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। क्या घर की ख़वातीन नमाज़ पढ़ रही हों तो वो कुनूत नाज़िला पढ़ सकती हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मुनफरिद यानी अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ना ये मसनून नहीं है। जमात के साथ कुनूत नाज़िला पढ़ना ये मसनून है, ठीक है। अच्छा, फ़जर की नमाज में ही क्या कुनूत नाज़िला पढ़ी जाएगी? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यानी अहनाफ के नज़दीक फ़जर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ना ये मसनून है। शवाफ़े के नज़दीक, है ना, यानी शाफ़िउल मसलक के नज़दीक जो है वो 5 नमाज़ों में आप कुनूत नाज़िला पढ़ सकते हैं। तो हमें और आपको कब पढ़ना है? फ़जर की नमाज में पढ़ना है। अच्छा, जो लोग तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले हैं जैसे घर की ख़वातीन हैं, वो कैसे पढ़ेंगी? तो वो दुआ मांगेंगी। जो इस वक्त हालात हैं फ़लस्तीन के, उसके लिए हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है। आपकी कोई नमाज़ छूट जाए, फ़जर की नमाज़ में नहीं उठ पा रहे आप, तो उठने की कोशिश करो, है ना। और आप कुनूत नाज़िला आपकी मस्जिद में नहीं हो रही है तो आप वैसे ही दुआ मांग लो, और इसको याद कर लो, इसको दुआ में भी मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह से ये दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जब नमाज़ पढ़ाई तो 1 महीने तकरीबन कुनूत नाज़िला का एहतमाम फरमाया है। तो सख्त हालात के वक्त हमें कुनूत नाज़िला पढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुनूत नाज़िला के बारे में पूरा पता चल गया होगा। कुनूत नाज़िला याद ना हो तो भाई याद करो। कुनूत नाज़िला अलग अलग तरह से भी आपको देखने को मिलेंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, तो जो आपको अच्छी लगे वो कुनूत नाज़िला आप याद कर लो, ठीक है, और नमाज में इसका पढ़ने का एहतमाम करो। जितने भी इमाम हजरात हैं मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस हालात में, ये जो हालात चल रहे हैं, इसमें कुनूत नाज़िला का खूब एहतमाम कीजिए। कुनूत नाज़िला पढ़ना ये सुन्नत है, खूब एहतमाम कीजिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इस क्लिप को शेयर कर। कितने अच्छे से बताया। फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, कुनूत नाज़िला पढ़े, वहाँ के लोगों के लिए दुआ करें। आज इससे पढ़ने से लड़ाई या झगड़े, कोई मुसलमान में समस्याएं चल रही, दंगे चल रहे, उसके लिए पढ़े जाते हैं। तो आप ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा लगा वीडियो। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।